ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा बेसिक्स में अलंकार की। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अलंकार का पार्ट 1, उसका जो भाग 1 है शब्द अलंकार, उसके बारे में, यानी अनुप्रास, यमक और श्लेष। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसके दो अंग हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है वहाँ शब्दालंकार हो जाता है। अर्थालंकार अर्थात जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब हम देखते हैं अर्थालंकार के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट, कितने तरह के अर्थालंकार होते हैं। आइए, अर्थालंकार के अंग हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। फिर से देखें, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह और भ्रांतिमान। तो अब हम अर्थालंकार का पहला उपमा के बारे में जानते हैं। क्या है उपमा अलंकार और इसको हम कैसे पहचानते हैं कि उपमा अलंकार है, इसके कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन से भेद हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्लियर? उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय मतलब जिसकी भी तुलना की जाती है, किसी भी मनुष्य की या किसी की भी तुलना जब दूसरे के साथ की जाती है तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। उपमान होता है हमारा जिससे तुलना की जाती है। जैसे हम कहें कमल नयन, तो नयन की तुलना कमल से है तो नयन यहाँ पे उपमेय है और कमल जो यहाँ पे उपमान है। इसके बाद आता है वाचक। जिन शब्दों से तुलना की जाती है उसकी आंखें कमल सी हैं, तो जो सी शब्द है अर्थात जो कि तुलनात्मक व्यक्त करते हैं शब्द, उनको वाचक कहते हैं। और इसका चौथा अंग है साधारण धर्म। इसमें क्या है कि तुलना किस चीज को लेकर की जाती है। आइए इसके अंगों को बोर्ड पर समझते हैं। पहला आता है हमारा उपमा। इसके अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमा के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। अब ये सब क्या है देखिए, समझते हैं। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। उपमेय कहते हैं जिसके लिए उपमा दी जाए। जब हमारे किसी वाक्य में जिस चीज़ के लिए उपमा दी जाए वो उपमेय है और जिससे दी जाए वो उपमान है। आइए समझते हैं उपमान क्या होता है। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। और वाचक क्या है? जिन शब्दों के माध्यम से, जैसे ये सा, कमल सा जैसे समानता को जो दर्शाते हैं शब्द, समानता दर्शाने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो वाचक कहलाते हैं। आइए वाचक की परिभाषा समझें। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। ये बड़े लिमिटेड ही होते हैं। और साधारण धर्म क्या मतलब है? जिसमें उपमा और उपमान, जो दोनों में जो चीज़ हमें समान बताई गई है, वो जो शब्द होता है वो साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म को समझते हैं
दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। आइए एक बार फिर बोर्ड पे समझ लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कर कमल सा कोमल है। कर माने हाथ, हाथ जो है वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, ये सीधा सा एक वाक्य है। तो यहाँ पे कर कमल सा कोमल है, किसके बारे में बात हो रही है? कर की, हाथ के बारे में। हाथ हमारा है वो उपमेय हो जाएगा, क्योंकि हाथ के बारे में उपमा दी जा रही है। किससे उपमा दी जा रही है? कमल से। उपमा मीन्स तुलना करना। कर कैसा है? कमल के समान है। कमल क्या है? जिससे उपमा दी जाए। तो कमल से उपमा दी जा रही है, किसकी? हाथ की। हाथ उपमेय और कमल उपमान। कर कमल सा कोमल है। कर जो है, हाथ जो है कमल सा की तरह है, मतलब। तो जो सा शब्द है ये वाचक है, क्योंकि ये दोनों की समानता बता रहा है। कर और कमल दोनों सा, तो सा जो है ये यहाँ पे वाचक है। कोमल है। अब कोमल क्या है? जिसमें उपमा और उपमेय। अब कोमल क्या है? जिसमें उपमेय और उपमान, जिन शब्दों के लिए, मतलब दोनों के एक ही के बारे में जिनकी बात होती है कि कर भी कोमल है, कमल भी कोमल है। तो दोनों का जो गुण है, वो जो शब्द दर्शाता है कोमल, ये साधारण धर्म हो जाता है। कर कमल सा कोमल है। कर उपमेय, उपमान, वाचक और ये साधारण धर्म। क्लियर? अब आपको इसके उदाहरण से क्लियर हुआ। एक बार फिर से इनकी परिभाषा देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। और उपमान का अर्थ होता है उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो उपमेय और उपमान क्लियर। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। वाचक भी क्लियर। अब आता है साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है, उसको साधारण धर्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार के भेद। जहाँ उपमा में उपमा के चारों अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, वो पूर्ण उपमा होता है। और जहाँ पे एक या दो नहीं होते हैं, एक या दो अंग ही होते हैं, वहाँ पे लुप्त उपमा होता है। पूर्ण उपमा की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय उपमेय, सागर उपमान, सा वाचक और गंभीर साधारण धर्म। अर्थात इसमें चारों अंग हैं, तो ये पूर्ण उपमा कहलाएगा। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। मन के बारे में बात हो रही है, उपमेय। गिरि तुलना हो रही है, उपमान। सा वाचक, ऊंचा साधारण धर्म। तो इसमें चारों अंग हैं, इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो अंग या फिर तीन का न होना पाया जाए, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। कल्पना सी अतिशय कोमल। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अर्थात उपमेय नहीं है, लुप्त है, तो ये लुप्तोपमा अलंकार होगा। कल्पना सी अतिशय कोमल, तो यहाँ पर कल्पना उपमान है, सी वाचक है, कोमल साधारण धर्म है। यहाँ पर उपमेय मिसिंग है, उपमेय जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे उपमेय लुप्त है, इसीलिए ये लुप्तोपमा कहलाएगा। आशा है आप सभी को उपमा अलंकार, परिभाषा, भेद और अंग अच्छी तरह से समझ में आ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अलंकारों के साथ।